हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर के लिए एडिटिव देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे सब्सट्रैक्टिव, और सब्ट्रैक्टिव को हम लोग डिफरेंशियल भी कहते हैं, डिफरेंशियल कनेक्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों के फ्लक्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। आप दोनों कॉइल का वाइंडिंग देखिए तो दोनों के वाइंडिंग अलग तरह के अलग डायरेक्शन में है। इस वजह से दोनों के करंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसी वजह से दोनों के फ्लक्स डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे, दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन के हो जाएंगे और दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन के हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग एल इक्विवेलेंट का वैल्यू ढूंढेंगे। लास्ट वाला वैल्यू हमको अगर आपको याद है तो वो था L1 माइनस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 और -2m था। आप अगर देखिए तो ये हमारा लास्ट वाला इक्वेशन है एडिटिव का, L1 माइनस L2 m स्क्वायर, एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है सब्ट्रैक्टिव के लिए। यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ आपको डायरेक्शन में फर्क है यहाँ पे, इस वजह से ये जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है, देखिए करंट का डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट आएगा। ये डॉट कन्वेंशन आप लोग आगे जाके कभी नेटवर्क थ्योरी पढ़ोगे तब आएगा, अभी इसकी हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसी वजह से फ्लक्स एक दूसरे से अपोजिट में है और यहाँ पे आपका दोनों तरह के सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। तो आइए E1 इज इक्वल टू E2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के अल्टीमेटली दोनों पैरेलल है, वोल्टेज सेम है, इस वजह से दोनों के EMF सेम है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, वो आप जानते हैं। तो E1s माइनस E1m इज इक्वल टू E2s माइनस E2m। दोनों के सेल्फ और म्यूचुअल के डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इक्वेशन में रखते हैं E1s इज इक्वल टू L1 di1 by dt माइनस M di2 by dt इज इक्वल टू L2 di2 by dt माइनस M di1 by dt। तो ये तरह का आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो I1 di1 by dt और di2 by dt दोनों को अलग कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि di1 by dt के रेफरेंस पे पूरा इक्वेशन लिखते हैं, L1 L2 प्लस M L1 प्लस एम। वहां पे याद कीजिएगा, वहां पे L2 माइनस एम डिवाइड बाई L1 माइनस एन आता था, यहाँ पे इतना ही फर्क है। वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है, इतना फर्क है। तो हमने di1 को di2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल करंट है पैरेलल में ऐड होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो टोटल करंट I रहेगा, I1 I2 ऐड होगा। तो इसको टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हैं, di1 बाई dt हो जाएगा di2 बाई dt और di बाई dt। इसका मतलब आप लिखोगे di बाई dt इज इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। और हमको di1 बाई dt यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखिए दोनों हो गए आपके di2 के फॉर्म में। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे, अगर ये di2 बाई dt को कॉमन निकाल लो तो ये लिख सकते हो L2 प्लस एम डिवाइडेड बाई L1 प्लस एम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय di2 बाई dt। देखिए हमने I1 को भी I2 के फॉर्म में रख दिया, I को भी I2 के फॉर्म में रख दिया, और आगे पूरा I2 कॉमन लेंगे तो इस वजह से I2 कैंसिल हो पाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di बाई dt। ये पूरी एक्सरसाइज जो है इक्विवेलेंट L के लिए हुई है, जो इक्विवेलेंट इंडक्टर के लिए हुई है L इक्विवेलेंट। तो हमको अल्टीमेटली L इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे लिखते हैं, ईएमएफ दोनों में सेम रहेगा, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2। आप E1 का वैल्यू सामने लिखो या E2 का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L इक्विवेलेंट di बाई dt इज इक्वल टू L1 di1 बाई dt माइनस M di2 बाई dt। अब आप ये सोचिए, ये इक्वेशन E1 का है या E2 का है। ओके, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे I1 वाला है, इसका मतलब ये E1 का इक्वेशन है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस I2 का है, तो ये E1 का है, ठीक है। और अगर E2 के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पे L2 di2 बाई dt और M di1 बाई dt होता। तो हमने E1 के बारे में इक्वेशन लिखा, अल्टीमेटली दोनों का वैल्यू सेम आएगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, राइट। तो यहाँ पे देखिए di1 बाई dt का d2 के फॉर्म, ये फॉर्म में di2 के फॉर्म में है हमारे पास, di1 बाई dt का di2 के फॉर्म में है, तो हम सारे यहाँ पे लिख देते हैं। एक यहाँ पे देखिए क्या किया, di1 बाई dt को di2 के फॉर्म में लिख दिया, ये हमने आगे डिराइव किया था L1 प्लस L2 प्लस m डिवाइड बाई L1 प्लस m प्लस 1 di2 बाई dt।
और यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है, इसको हम आगे थोड़ी देर बाद इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने अभी वापस यहाँ पे I1 को भी di2/dt के फॉर्म में लिख दिया। di1/dt हमने आगे ऑलरेडी डिराइव किया है दोस्तों, आप कुछ देर वाले आगे स्लाइड पे जाकर देखिए। तो ये तीनों चीजें di2/dt कॉमन हो गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट होल ब्रैकेट L1 L2 प्लस m डिवाइडेड बाय L1 प्लस m होल प्लस 1 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस m डिवाइडेड बाय L1 प्लस m माइनस m di2/dt तीनों टर्म में से कैंसिल हो गया। तो आगे क्या होगा दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे, हमको L इक्विवेलेंट का इक्वेशन चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने वो इक्वेशन लिखा और यहाँ पे देखिए L1 प्लस m सामने जाएगा तो L1 प्लस L2 प्लस 2m होगा और डिवाइडेड बाय L1 प्लस m रहेगा L1 L2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस L1m माइनस mL1 और माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस m, दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए L1 प्लस m माइनस L1 प्लस m दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस m स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, L इक्विवेलेंट आपको मिलेगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2m। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, जहाँ पे हमने एडिटिव की बात करी, दोनों के फ्लक्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस वक्त हमारा इक्वेशन क्या आया था वो देखिए यहाँ पे माइनस 2m था, L1 प्लस L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो और यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है प्लस 2m। तो दोनों में इतना फर्क है, साइन का फर्क है, क्योंकि दोनों के ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी अलग है। तो आई होप आपको पता चला होगा, ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर एग्जाम में पूछते हैं आप डायरेक्ट देख के कभी एग्जाम में ट्राई करोगे तो नहीं आ सकता, तो थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करने की इसको कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।